जय श्री गणेश जी महाराज की जय। भक्तों, मार्गशीर्ष मास का पावन समय था। ठंडी हवाएं चल रही थी। आसमान में चांद अपनी कोमल रोशनी बिखेर रहा था। गांव के लोग दीप जलाकर भगवान गणेश की आराधना में लगे थे। उसी गांव में एक गरीब ब्राह्मण रहता था, भक्त सुधाकर। सुधाकर का जीवन बड़ा ही सीधा साधा था। वह अपनी पत्नी ललिता और छोटे बेटे गोपाल के साथ रहता था। गरीबी थी पर मन में श्रद्धा की कमी नहीं थी। हर सुबह वह स्नान कर मिट्टी के गणेश जी की मूर्ति बनाता और विनम्रता से कहता, हे विघ्नहर्ता, मेरा जीवन तो तेरे ही प्रसाद है, जो तू चाहे वही हो। लेकिन समय किसी का एक सा नहीं रहता। धीरे धीरे गांव में अकाल पड़ा, खेत सूख गए, अन्न का दाना दुर्लभ हो गया। सुधाकर के घर 3 दिन से चूल्हा नहीं जला। ललिता ने आंसू भरे स्वर में कहा, प्रभु कब तक भूखे रहेंगे, अब तो बच्चे की हालत भी देखी नहीं जाती। सुधाकर ने मुस्कुराकर कहा, देवी चिंता मत करो, कल मार्गशीर्ष मास का पहला गुरुवार है। कहते हैं इस दिन जो श्रद्धा से गणेश जी का व्रत करता है उसके जीवन में सभी बाधाएं दूर हो जाती है। कल हम केवल गणेश जी की पूजा करेंगे, उन्हें ध्रुवा, मोदक और जल अर्पित करेंगे। अगले दिन भोर होते ही सुधाकर ने झोपड़ी के बाहर गोबर से छोटा सा चबूतरा बनाया। उस पर मिट्टी से गणेश जी की मूर्ति बनाई, सामने दीपक जलाया और हाथ जोड़कर कहा, हे सिद्धि विनायक, मेरे जीवन की नाव तू ही चला। मैं तो तेरा छोटा सा दास हूँ, मेरी सुन ले गणेश दयालु। पूरे दिन उसने उपवास रखा। संध्या के समय एक अजनबी साधु उसके द्वार पर आया। शरीर दुबला पर आंखों में तेज था। सुधाकर ने हाथ जोड़कर कहा, स्वामी जी, मेरे घर में खाने को कुछ नहीं है, पर भगवान का नाम है, वही प्रसाद है। साधु मुस्कुराए, भक्त, मुझे भोजन नहीं चाहिए, बस थोड़ा जल दो, मैं तेरे गणेश भक्ति की परीक्षा लेने आया हूँ। सुधाकर चकित हुआ। साधु ने कहा, हाँ, आज से 7 दिन तक तू किसी से कुछ न मांगेगा, बस गणेश जी की आराधना करेगा। 7वें दिन तेरे घर स्वयं गणेश जी का प्रसाद पहुँचेगा। इतना कहकर साधु वहाँ से अदृश्य हो गया। सुधाकर समझ गया यह कोई साधारण मनुष्य नहीं था, स्वयं गणपति का दूत था। पहले दिन भूख में ललिता और गोपाल दोनों रोए, पर सुधाकर ने कहा, विश्वास रखो, गणेश जी हमारी सुनेंगे। दूसरे दिन एक व्यापारी आया और बोला, ब्राह्मण जी, मेरे पास एक गाय है, रख लो, दूध पीना। पर सुधाकर ने विनम्रता से कहा, मुझे किसी का कुछ नहीं चाहिए, प्रभु जो देंगे वही लूंगा। तीसरे दिन गांव का जमींदार आया, सुधाकर, मेरे खेत में काम कर लो, मैं अन्न दूंगा। सुधाकर मुस्कुराया, मैंने गणेश जी का व्रत लिया है, किसी से कुछ नहीं मांगूंगा। 7वें दिन सुबह तक पूरा परिवार भूखा था, परंतु सुधाकर की श्रद्धा अटल थी। वह बोला, गणेश जी आएंगे, मुझे विश्वास है। संध्या होते ही अचानक आसमान में हल्की रोशनी फैली। हवा में मोदक और चंदन की सुगंध फैल गई। झोपड़ी के भीतर जैसे दिव्य प्रकाश उतर आया। गोपाल ने चौंक कर कहा, अरे माता, देखो कौन आया है। सामने एक छोटे बालक के रूप में गणेश जी प्रकट हुए। गजानन, पीतवर्ण वस्त्रधारी, मुख पर मुस्कान। उन्होंने कहा, भक्त सुधाकर, तूने जो विश्वास रखा वही तेरा धन है। मैं तेरी भक्ति से प्रसन्न हूँ, मांग क्या चाहता है। सुधाकर ने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु मुझे धन नहीं चाहिए, बस इतनी कृपा करे कि मेरा गांव के सभी लोग भूखे न रहें। गणेश जी प्रसन्न होकर बोले, तू सच्चा भक्त है सुधाकर, तेरे घर में कभी अन्न की कमी नहीं होगी और इस गांव में वर्षा अवश्य होगी। इतना कहकर उन्होंने आशीर्वाद दिया और मोदक से भरी एक टोकरी छोड़ी। वह टोकरी जैसे ही धरती पर रखी गई, झोपड़ी में अन्न, वस्त्र और रत्नों से भरा पात्र प्रकट हो गया। अगले दिन आसमान में काले बादल छा गए और गांव में झमझम वर्षा होने लगी। सूखे खेत हरे हो गए। लोग चकित थे, ये चमत्कार कैसे हुआ। गांव का मुखिया सुधाकर के घर पहुंचा और बोला, ब्राह्मण जी, जरूर आपके गणेश व्रत का फल है, हमें भी सिखाओ यह व्रत कैसे करे। सुधाकर ने सबको बुलाया, ध्रुवा और मोदक बांटे और कहा, जो सच्चे मन से गणेश जी का नाम लेता है उसकी हर बाधा मिटती है। यह मार्गशीर्ष मास का व्रत सबसे फलदायी है। गांव के लोग हर गुरुवार गणेश जी की पूजा करने लगे। धीरे धीरे वहां गांव सिद्धिनगर नाम से प्रसिद्ध हो गया।
कथा सुनने और सुनाने वाले दोनों ही गणेश जी की कृपा पाते हैं। जो भक्त मार्गशीर्ष मास में गुरुवार के दिन गणेश जी की पूजा करता है, उनके घर में सुख शांति और धन की वर्षा होती है। कहते हैं श्री गणेश नमः बोलते ही विघ्न दूर हो जाते हैं, संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमरे गणपति बलवीरा। जय गणेश देवता श्री सिद्धि विनायक महाराज जी की जय। मार्गशीर्ष मास के पावन समय में यह कथा जो श्रवण करता है या जो कहता है या जो हुकारी बोलता है, उसके जीवन में सदैव सुख समृद्धि और आनंद बना रहता है। मार्गशीर्ष मास की श्री कृष्ण सुदामा भक्ति कथा। तो प्रेम से बोलिए जय श्री कृष्ण। मार्गशीर्ष मास का महीना था जब भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं कहा था, मानसा मार्गशीर्षो हम, अर्थात सभी महीनों में मैं मार्गशीर्ष मास हूँ। इसलिए यह महीना भक्ति, प्रेम और सच्चे संबंधों का प्रतीक माना गया है। और इस पवित्र मास में जो कथा सबसे प्रिय है वह है श्री कृष्ण और सुदामा की। तो चलिए शुरू करते हैं। गोकुल के पास एक छोटा सा आश्रम था जहाँ सनादीपन ऋषि अपने ऋषियों को शिक्षा दिया करते थे। वही दो बालक थे, श्री कृष्ण और सुदामा। दोनों में अपार प्रेम था। कृष्ण राजा के पुत्र थे, सुदामा निर्धन ब्राह्मण का पुत्र, परंतु प्रेम में कोई भेदभाव नहीं होता था। एक दिन गुरु माँ ने सब बच्चों को जंगल में लकड़ियाँ लाने भेजा। अचानक आकाश में बादल छा गए, बिजली कड़की और बारिश होने लगी। सब बच्चे लौट गए, पर सुदामा और कृष्ण वहीं रुके रहे ताकि गुरु जी का कार्य अधूरा न रह जाए। कृष्ण ने अपने वस्त्र सुदामा पर डाल दिए और बोला, मित्र ठंड लग रही है, पर डरो मत, जब तक यह बारिश रुकेगी हम दोनों साथ रहेंगे। उस दिन से दोनों का प्रेम और भी गहरा हो गया। समय बीतता गया, शिक्षा पूर्ण हुई, दोनों ने विदा ली। कृष्ण द्वारिका के राजा बने और सुदामा अपनी पत्नी सुशीला के साथ एक छोटे से गांव में रहने लगे। सुदामा का जीवन बड़ा कठिन था। कभी कभी तो घर में अनाज का एक दाना भी नहीं होता था। पत्नी सुशीला हर दिन भगवान से प्रार्थना करती, हे गोपाल, मेरे पति ने तो सदा धर्म का पालन किया है, अब तो दया करो। एक दिन सुशीला ने कहा, स्वामी आप द्वारिका जाकर अपने मित्र श्री कृष्ण से मिलिए, वह तो सबके दुख हरते हैं, क्या पता वे कुछ मदद करेंगे। सुदामा मुस्कुराए, देवी मित्रता मांगने का नाम नहीं होती, मैं उनसे भिक्षा लेने नहीं मिलने जाऊंगा। सुशीला ने घर की एकमात्र चीज 4 मुट्ठी पोहे कपड़े में बांध दिए और कहा, इन्हें भगवान को भेंट करना यही सच्चा प्रेम है। नंगे पांव जर्जर वस्त्र पहने सुदामा चल पड़े द्वारिका की ओर। रास्ते में भजन गाते हुए वह सोच रहे थे, क्या मेरा सखा मुझे पहचान पाएगा? अब तो वह द्वारका का राजा है। कई दिन की यात्रा के बाद जब वे द्वारका पहुंचे तो वह नगरी सोने की तरह चमक रही थी। राजमहल के द्वार पर खड़े होकर उन्होंने द्वारपाल से कहा, मुझे अपने सखा श्री कृष्ण से मिलना है, मेरा नाम सुदामा है। द्वारपाल ने हंसते हुए कहा, राजा सुदामा जैसे साधु को क्यों मिलेंगे? पर तभी भीतर से स्वयं श्री कृष्ण दौड़े हुए बाहर आए, नंगे पांव, आंखों में आंसू। उन्होंने सुदामा को गले से लगा लिया। मित्र, तूने मुझे पहचानने में देर क्यों की? तुझे आते ही मेरे महल में गंधर्वों की ध्वनि क्यों गूंज उठी? कृष्ण उन्हें अपने निजी कक्ष में ले गए, स्वयं उनके पैर धोए, पांव की धूल माथे पर लगाई। रानी रुक्मणी ने आश्चर्य से पूछा, प्रभु ये कौन है जिसे आप इतना सम्मान दे रहे हैं? कृष्ण मुस्कुराए, रुक्मणी यह मेरा बाल सखा सुदामा है, जिसने मुझे प्रेम का सच्चा अर्थ सिखाया था। थोड़ी देर बाद श्री कृष्ण बोले, मित्र तू मेरे लिए क्या लाया है? सुदामा झिझक गए, उनके पास तो बस फटे कपड़े में बंधे 4 मुट्ठी चूड़े थे। कृष्ण जी ने जोर देकर कहा, मुझे वही चाहिए जो तुम प्रेम से लाया है। सुदामा ने लज्जा से सिर झुकाया, मित्र यह तो तुच्छ वस्तु है। कृष्ण ने हंसते हुए चावल लिए और बोले, मित्र का दिया हुआ तुच्छ नहीं होता है। उन्होंने एक एक कोर खाते हुए आंसू बहा दिए। हर कौर के साथ सुदामा के जीवन में दरिद्रता मिटती चली गई। कृष्ण ने सुदामा से कहा, अब विश्राम करो, कल मिलते हैं। अगली सुबह जब सुदामा
सुदामा जागे तो देखा वे एक भव्य महल में सो रहे हैं। चारों ओर सेवक, रत्न, वस्त्र, सोने की भूमि, सब कुछ। वे चकित हो गए। कृष्ण वहाँ प्रकट हुए और बोले, मित्र, यह सब तेरे प्रेम का फल है। तूने कभी धन नहीं मांगा, बस प्रेम दिया। सुदामा की आंखों में आंसू बह निकले। प्रभु, मैं तो अपनी माया में कुछ भी नहीं जानता, बस इतना आशीर्वाद दे दो कि मेरा मन सदा आपके चरणों में रहे। कृष्ण ने मुस्कुराकर कहा, जैसे तू चाहे वैसा ही होगा। मार्गशीर्ष मास में जो भक्त प्रेम से किसी की सहायता करता है, मैं स्वयं उसके घर लक्ष्मी बनकर आता हूँ। सुदामा अपने गांव लौटे। लोगों ने देखा कि जहाँ पहले टूटी झोपड़ी थी वहाँ अब मंदिर खड़ा था। सुदामा ने सबको कृष्ण भक्ति का उपदेश दिया। कहा, धन, सोना, रत्न सब व्यर्थ है अगर मन में प्रेम नहीं। सच्चा धन तो भक्ति है। उसकी पत्नी सुशीला आंसुओं में भीग गई। स्वामी, देखिए, मेरे कृष्ण देव सच्चे मित्र हैं। सुदामा ने हंसते हुए कहा, हाँ देवी, कृष्ण मित्र नहीं, स्वयं भगवान है जो प्रेम के भूखे हैं। जो भक्त मार्गशीर्ष मास में भगवान श्री कृष्ण की भक्ति से कथा सुनता या सुनाता है, उसके जीवन में दरिद्रता, क्लेश और बाधाएं दूर होती हैं। कृष्ण कहते हैं, जो सुदामा की कथा सुनेगा उसके घर में प्रेम और लक्ष्मी दोनों स्थायी रूप से निवास करेंगे। जय श्री कृष्णा। हरि नाम की ज्योति सदा आपके हृदय में जलती रहे। तो भक्तों, अब चलिए शुरू करते हैं मार्गशीर्ष मास में माता लक्ष्मी और निर्धन स्त्री की भक्ति कथा। जय माँ लक्ष्मी माता की जय। जब धरती पर भक्ति का सागर उमड़ता है, कहा जाता है इस मास में जो श्रद्धा से लक्ष्मी जी का स्मरण करता है उसके जीवन में दरिद्रता मिट जाती है। उसी काल में एक छोटा सा गांव था, चंद्रपुर। वहाँ रहती थी एक निर्धन स्त्री सीता। वह विधवा थी, परंतु अत्यंत धर्मनिष्ठ और ईश्वर भक्त। हर सुबह स्नान करके माँ लक्ष्मी का नाम लेती और कहती, हे जगदम्बे, मैं तो गरीब हूँ पर मेरे मन में तेरा दीप सदा जलता रहे। सीता के घर में अन्न का एक दाना भी नहीं होता था। कभी कभी तो उसे भूखे पेट सोना पड़ता, पर उसने कभी किसी के द्वार पर हाथ नहीं फैलाया। एक दिन गांव की औरतें माँ लक्ष्मी मार्गशीर्ष गुरुवार व्रत करने की तैयारी कर रही थी। वे नए वस्त्र पहन रही थी, मोदक बना रही थी, घर को फूलों से सजा रही थी। सीता दूर खड़ी होकर यह सब देख रही थी। उसकी आंखों में आंसू आ गए। माँ, सब तेरी पूजा कर रहे हैं, पर मेरे पास तो जल फूल भी नहीं है। क्या मैं तेरा व्रत नहीं कर सकती? उसी रात सीता ने संकल्प लिया, चाहे मेरे पास कुछ ना हो, मैं माँ लक्ष्मी का व्रत करूंगी। अगले दिन सूरज उगा तो सीता ने घर की मिट्टी ली, दरवाजे पर एक छोटा चबूतरा बनाकर और कहा, यही मेरी माँ विराजेंगी। उसने नदी से लाया हुआ थोड़ा सा जल एक कटोरे में रखा, टूटी मटकी से दीपक बनाया और रुई का बाती डालकर घी के बदले सरसों का तेल डाला। वह बोली, माँ, मेरे पास घी नहीं पर मेरा मन सच्चा है। उसने तुलसी के पत्ते चढ़ाए और कहा, हे लक्ष्मी माता, तू सभी के घर आती है, एक बार मेरे आंगन में भी आ जा। उस दिन सीता ने उपवास रखा, भूख से सिर चकराने लगा, पर उसने हार नहीं मानी। संध्या में उसने वही दीपक जलाया और माँ का भजन गाने लगी। जय जय लक्ष्मी माता मैया, जय लक्ष्मी माता, तू सर सुख दाता है। तेरे दर पे जो आए उसके भागे जाग जाए ओ माता। जय 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 लक्ष्मी माता। रात गहराने लगी। सीता दीपक के पास बैठी थी, तभी अचानक झोंका आया और दीपक बुझ गया। सीता घबराई, अरे मेरी पूजा अधूरी न रह जाए। वह दीपक को दोबारा जलाने लगी, तब झोपड़ी में तेज प्रकाश फैल गया। सामने प्रकट हुई माँ लक्ष्मी अद्भुत रूप में, सुनहरे वस्त्र, हाथ में कमल, मुख पर करुणा। माँ बोली, वत्से, तेरा दीप तो मैं स्वयं बनकर जलाने आई हूँ। तूने जो सच्चे मन से मुझे पुकारा है, उसी भक्ति ने मुझे यहाँ बुलाया। सीता रो पड़ी, माँ, मेरे पास तो कुछ नहीं था, ना भोग, ना दीप, ना वस्त्र। माँ मुस्कुराई, मुझे सोने के महल नहीं चाहिए, मुझे तो सच्चा हृदय चाहिए। तेरा हृदय स्वर्ण से भी उज्जवल है।
माँ ने आशीर्वाद देते हुए कहा, अब से तेरे घर में कभी कमी नहीं होगी। जो भक्त इस मार्गशीर्ष मास में सच्चे मन से व्रत करेगा, मैं स्वयं वहाँ निवास कर दूंगी। इतना कहकर माँ ने अपने कमल से आशीष जल छिड़का। वह जल धरती पर गिरते ही सोने के दानों में बदल गया। सुबह जब गांव के लोग उठे तो देखा सीता की झोपड़ी से प्रकाश निकल रहा है। वे दौड़कर पहुंचे और देखा कि जहां पहले टूटी झोपड़ी थी वहां अब सुंदर घर था। आंगन में दीपक जल रहे थे और सीता माँ लक्ष्मी का भजन गा रही थी। गांव की औरतें ने पूछा, बहन ये कैसे हुआ? सीता ने विनम्रता से कहा, माँ लक्ष्मी सच्चे मन की पूजा से प्रसन्न होती है। धन्य से ने जिस दिन तुम निस्वार्थ भाव से माँ को पुकारोगी वह तुम्हारे द्वार भी आएंगी। उस दिन से पूरा गांव मार्गशीर्ष गुरुवार व्रत करने लगा। हर घर में दीपक जलने लगे और गांव में कभी दरिद्रता नहीं रही। जो भक्त मार्गशीर्ष मास में माँ लक्ष्मी का स्मरण करता है, गुरुवार के दिन व्रत रखता है और सच्चे मन से दीप जलाकर माँ का नाम लेता है, उसके घर सदा सुख समृद्धि और शांति बनी रहती है। कहते हैं जहाँ लक्ष्मी का नाम लिया जाता है वहाँ दुख पाप सब मिट जाते हैं। भक्तों, अब हम आगे सुनेंगे बूढ़े ब्राह्मण और पीपल वृक्ष की चमत्कारी कथा। जय माँ लक्ष्मी माता की जय। प्राचीन समय की बात है, एक छोटा सा गांव था शुक्लपुर। वहाँ एक बूढ़े ब्राह्मण रहते थे, नाम था हरिदास। उनकी उम्र लगभग 70 वर्ष थी। सफेद दाढ़ी, माथे पर तिलक, आंखों में तेज पर शरीर दुर्लभ। उनकी पत्नी वर्षों पहले चल बसी थी और कोई संतान भी नहीं थी। हरिदास का जीवन केवल 2 चीजों पर टिका था, भगवान का नाम और सेवा। हर सुबह वह सूर्योदय से पहले उठते, गंगा जल से स्नान करते और पास के पीपल के वृक्ष के नीचे जाकर जल चढ़ाते। वह वृक्ष गांव के बाहर एक शांत जगह पर था। गांव को लोग अक्सर कहते, बाबा आप रोज उस सूखे पेड़ को पानी क्यों देते हैं, उनमें तो अब पत्ते भी नहीं बचे। हरिदास मुस्कुराए और कहे, बेटा यह सिर्फ पेड़ नहीं, यह भगवान का प्रतीक है। जब तक मेरी सांसें हैं मैं इसे सींचता रहूंगा। जहाँ श्रद्धा होती है वहाँ प्राण लौट आते हैं। गांव वाले हंस देते, अरे बाबा भक्ति से पेड़ नहीं जीते। पर हरिदास जानते थे भक्ति से तो पत्थर भी बोल उठते हैं। एक दिन मार्गशीर्ष मास का प्रथम गुरुवार था। हरिदास रोज की तरह जल को लोटा लेकर पीपल के पास पहुँचे। उन्होंने मंत्र पढ़ा, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, और जल चढ़ाया। तभी अचानक पेड़ से हल्की सी रोशनी फूटने लगी। हरिदास ने आंखें मलकर देखा, पेड़ की जड़ों के बीच से एक सुंदर बालिका निकल रही थी। वह चमकदार वस्त्रों में थी, बालों में कमल का फूल और मुख से मंद हंसी। हरिदास कांप गए। कौन हो तुम बेटी? बालिका ने कहा, मैं इस वृक्ष की आत्मा हूँ। बाबा तुम्हारी भक्ति से मैं जाग गई हूँ। हरिदास स्तंभ रह गए। बालिका आगे बोली, तुम रोज मुझे जल देते रहे, जब सबने मुझे मृत समझा, तुम्हारी श्रद्धा से मेरा रूप फिर से प्रकाशित हुआ। हरिदास बोले, बेटी तू कौन है और इस वृक्ष में कैसे आई? बालिका मुस्कुराई, मैं कोई साधारण आत्मा नहीं हूँ बाबा, मैं महालक्ष्मी की दासी हूँ। इस वृक्ष में मैं वर्षों से प्रतीक्षा कर रही थी किसी सच्चे भक्त की। अब जब तुमने मुझे सींचा, माँ स्वयं तुम्हारे घर आएंगी। हरिदास चौंक गए, क्या सचमुच माँ लक्ष्मी मेरे घर आएंगी? वह बोली, हाँ पर एक शर्त है, आज रात जब कोई द्वार पर दस्तक दे तो बिना देखे दीपक लेकर द्वार खोल देना, जो कुछ भी हो डरना मत। इतना कहकर वह बालिका गायब हो गई। पेड़ फिर सामान्य हो गया पर उसके पत्ते हरे पड़ने लगे। रात आई तो आसमान पूर्णिमा का चांद था। हरिदास ने पूजा की, भजन गाया और दीपक जलाकर द्वार के पास रख दिया। अचानक ठक ठक किसी ने दरवाजा खटखटाया। हरिदास का दिल जोर से धड़कने लगा। यही वह पल है। उन्होंने आंख बंद की, दीपक उठाया और दरवाजा खोला। सामने दृश्य था, उसे देखकर उनकी आंखों में आंसू बह निकले। सामने खड़ी थी स्वयं महालक्ष्मी। उसका रूप तेजस्वी, सुनहरी आभा से भरा, हाथों में कमल और मुख पर करुणा। वत्सल हरिदास, जब सबने उस वृक्ष को सूखा कहा तब तूने उसमें जीवन देखा। तूने मुझे अपने जल से सींचा, अपने विश्वास से बुलाया।
इसलिए मैं स्वयं तेरे घर आई हूँ। हरिदास चरणों में गिर पड़े। माँ, मैं तो निर्धन हूँ, मेरे पास कुछ नहीं। माँ मुस्कुराई, मुझे सोना चांदी नहीं चाहिए, मुझे तो सच्चे हृदय की भक्ति चाहिए। माँ ने कहा, आज से तेरे घर कभी अभाव नहीं रहेगा। जिस भक्त ने सच्चे मन से किसी भी जीव या वृक्ष में भगवान का रूप देखा, वहाँ मैं सदा निवास करूंगी। इतना कहकर माँ ने आशीष जल छिड़का। झोपड़ी में एक तेज प्रकाश फैल गया। जहाँ पहले टूटी दीवारें थी, वहाँ अब सुंदर मंदिर सा घर बन गया। सुबह जब गांव के लोग वहां पहुंचे तो उन्होंने देखा, जहां हरिदास की झोपड़ी थी वहां अब सुनहरे रंग का प्रकाश फैला था। वह पीपल का पेड़ अब हरा भरा हो चुका था, पत्तों पर जैसे मोतियों की चमक है। गांव के लोग हैरान रह गए। हरिदास ने सबको बुलाया और कहा, भक्ति से बड़ा कोई यज्ञ नहीं और विश्वास से बड़ा कोई धन्य नहीं। जिस दिन तुम भगवान के हर रूप को पहचान लोगे, उस दिन लक्ष्मी स्वयं तुम्हारे घर द्वार पर आएंगी। उस दिन से गांव में यह परंपरा बन गई कि हर व्यक्ति रोज पीपल वृक्ष को जल चढ़ाता। कहते उस गांव में फिर कभी दरिद्रता नहीं आई। जो भक्त प्रतिदिन किसी वृक्ष, तुलसी या पीपल की श्रद्धा से जल चढ़ाता है, वह केवल पेड़ नहीं सींचता, वह अपने सौभाग्य को सींचता है। माँ लक्ष्मी वही निवास करती है जहाँ सेवा होती है, प्रकृति का सम्मान होता है और दिल सच्चा होता है। भक्ति से पेड़ भी देवी बन जाते हैं और पवित्र मन से झोपड़ी भी महल बन जाती है। जय माँ लक्ष्मी की जय। यह कथा सुनने और सुनाने वाला सदैव लक्ष्मी की कृपा का अधिकारी बना। भक्तों, अब मार्गशीर्ष मास के भगवान विष्णु की चमत्कारी कथा दामोदर लीला कहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रेम से बोलिए जय श्री कृष्णा। यह दिव्य लीला जो वृंदावन की गलियों में हुई थी, जहाँ प्रेम ही धर्म था और गोपियाँ स्वयं भक्ति का प्रतीक। वृंदावन की उस शांत सुबह में जब गोकुल की गलियाँ माखन की सुगंध में से महक रही थी, तब नंद बाबा ने आंगन में एक अद्भुत दृश्य घटा। माँ यशोदा अपने नन्हे बालक कृष्ण को दूध पिलाने बैठी थी। बालक श्री कृष्ण, जिनके नयन कमल के समान और मुख पर हमेशा मुस्कान खिली रहती थी, माँ की गोद में खेल रहे थे। तभी दूध उबलने लगा। यशोदा माँ उठकर उसे उतारने दौड़ी और श्री कृष्ण की आंखों में शरारत चमक उठी। उन्होंने सोचा, माँ ने मुझे बीच में छोड़ दिया, अब मैं उसे दिखाऊंगा कि मैं कौन हूँ। और इतने में वह उठे दही माखन के घड़े की ओर बढ़े और अपने नन्हे हाथों से मक्खन निकाल कर खाने लगे। उनकी आंखें चमक रही थी, मुख पर मासूम मुस्कान थी। पर जैसे ही यशोदा लौटी, उन्होंने यह दृश्य देखा। माखन चारों ओर फैला था, घड़े टूट पड़े थे और नटखट गोपाल अपने छोटे मित्र बंदरों के माखन बांट रहे थे। माँ ने देखा तो क्रोध और प्रेम दोनों साथ आ गए। बोली, कन्हैया ये क्या कर रहे हो? श्री कृष्ण ने मासूम बनकर कहा, मैंने कुछ नहीं किया, ये बंदर खा रहे हैं। यशोदा ने झूठ पकड़ा और जैसे ही उन्होंने लाठी उठाई, श्री कृष्ण भागे। वह छोटे छोटे पाँवों से दौड़ते हुए आंगन में घूमते रहे और माँ पीछे दौड़ती रही। वृंदावन की गोपियाँ यह दृश्य देखकर हंस रही थी। देखो, स्वयं ब्रह्मांड का स्वामी अपनी माँ से डरकर भाग रहा है, लेकिन यह भगवान की सबसे मधुर लीला थी। अंत में यशोदा ने उन्हें पकड़ लिया। वह थकी हुई थी, पसीने से लथपथ, पर उनकी आंखों में प्रेम था। उन्होंने कृष्ण को बांधने का निश्चय किया। माँ यशोदा ने रस्सी लाई और श्री कृष्ण को उखल में बांधने लगी, परंतु जो रस्सी भी लाती वह 2 इंच कम पड़ जाती। उन्होंने दूसरी रस्सी भी बांधी, फिर भी कम पड़ी। तीसरी लाई, 5वीं लाई, हर बार रस्सी 2 अंगुली या 2 इंच कम होती थी, पर कृष्ण मुस्कुरा रहे थे। आखिर में जब यशोदा जी का हृदय करुणा से भर गया और उन्होंने थक कर भगवान से कहा, अब तो नंदलाल तू ही बंध जा, मैं नहीं बांध सकती। तभी दामोदर बोले, मैया अगर प्यार से बांधोगी तो मैं जरूर बंधूंगा। यह वही क्षण था जब भगवान, जो संपूर्ण ब्रह्मांड के स्वामी, अपनी भक्त के प्रेम से बंध गए। अपने आप ही वो अपने आप को बांधने दे। यह 2 अंगुली का रहस्य दामोदर नाम सार है। अपने भक्त के प्रेम से बंध गए। माँ यशोदा ने उन्हें उखल में बांध दिया और अपने कार्य करने लगी। श्री कृष्ण उखल में बंधे हुए रेंगते रेंगते आंगन में बाहर निकल गए। वहाँ 2 बड़े बड़े अर्जुन वृक्ष खड़े थे। वे वास्तव में नल कुंवर और मणिग्रीव
थे जो कुबेर के पुत्र थे। गर्व और अहंकार से भरे वे देव कुमार पहले एक बार नारद मुनि के श्राप से वृक्ष बन गए थे। नारद जी ने कहा था, हे कुमारों, जब श्री कृष्ण स्वयं धरती पर अवतार लेंगे तब वे तुम्हें मोक्ष देंगे। अब वह समय आ गया था। श्री कृष्ण ने उखल को उन दोनों वृक्षों के बीच खींचा और जैसे ही उखल फंसा उन्होंने बलपूर्वक झटका दिया। दोनों वृक्ष गिर पड़े और उससे दो तेजस्वी दिव्य पुरुष प्रकट हुए। उन्होंने हाथ जोड़कर प्रणाम किया। नाम थे नारायण वासुदेव। हम आपके दर्शन से मुक्त हुए। हमें हमारे अहंकार से छुड़ाने के लिए धन्यवाद प्रभु। भगवान मुस्कुराए और बोले, याद रखो, अहंकार ही बंधन है और प्रेम ही मुक्ति। इतना कहकर वे अंतर ध्यान हो गए। यशोदा ने जब यह देखा तो दौड़ी और अपने बालक को गले लगा लिया। उनकी आंखों में आंसू थे पर मुख पर अपार स्नेह। उन्होंने कहा, मेरे लाल, तू तो सर्व परे है, मेरे जीवन का परम अर्थ। कृष्ण ने बोलेपन से कहा, अब मैं अच्छा बच्चा बनूंगा। और यशोदा जी ने मुस्कुराकर उन्हें चूमा। उस क्षण गोकुल में ऐसी शांति फैली कि वृक्ष, पशु, पक्षी सब मौन होकर प्रेम में डूब गए। भक्तों, यह थी दामोदर लीला। केवल कथा नहीं थी कि भगवान को तर्क या तप से नहीं, केवल प्रेम और भक्ति से बांधा जा सकता है। इसलिए इस लीला का नाम पड़ा दामोदर। भगवान को ज्ञान या कर्म से नहीं, केवल प्रेम से पाया जा सकता है। भक्तों, अब सुनिए माँ लक्ष्मी जी की कथा। जय जय श्री हरि, जय माँ लक्ष्मी माता की जय। मार्गशीर्ष मास में पवित्र गुरुवारों का यह व्रत संपूर्ण सृष्टि को समृद्धि, सौभाग्य और शांति प्रदान करने वाला माना गया है। कहते हैं, इस व्रत को जो सच्चे मन से करता है उसके घर में कभी धन धान्य की कमी नहीं होती। लक्ष्मी माता स्वयं उनके द्वार पर वास करती हैं। यह कथा न केवल धन संपत्ति देती है बल्कि जीवन में शांति, प्रेम और सौभाग्य भी लेकर आती है। इस कथा का अंत तक अवश्य सुनिए और माँ लक्ष्मी की कृपा अपने जीवन में पाइए। जय श्री लक्ष्मी माता। बहुत समय पहले की बात है। सौराष्ट्र नामक एक राज्य में एक प्रतापी राजा रहते थे। उनका नाम था भद्रासव। राजा धर्मात्मा थे, प्रजा पालन में निपुण और बहुत दानी भी। उनकी रानी का नाम था सूरत चंद्रिका। वह सुंदर, तेजस्वी और पतिव्रता स्त्री थी। राजा रानी के 7 पुत्र और 1 पुत्री थी जिसका नाम था श्याममाला। पूरा परिवार सुख समृद्धि से जीवन बिता रहा था। परंतु यह वैभव देखकर माँ लक्ष्मी ने सोचा, इस घर में मेरा वास तो है पर यहाँ के लोग अब अपने कर्म और श्रद्धा भूल रहे हैं। अहंकार धीरे धीरे हृदय में आने लगा है। मुझे देखना चाहिए कि क्या ये मेरे योग्य भक्त हैं या नहीं। यह सोचकर महालक्ष्मी माता ने एक बूढ़ी ब्राह्मणी का रूप धारण किया। सफेद साड़ी, लाठी हाथ में और चेहरा थका हुआ वह सीधे राजमहल के द्वार पर पहुंची और दासी से बोली, बेटी, जाकर अपनी रानी से कहो कि द्वार पर एक ब्राह्मणी आई है, उसे भिक्षा चाहिए। दासी ने जाकर संदेश दिया। रानी बोली, अभी तो मेरे पास समय नहीं है, उसे कहीं और भेज दो। ब्राह्मणी मुस्कुराई, कुछ नहीं बोली और महल से बाहर निकल गई। वह सीधे बगीचे की ओर चली गई जहां रानी की पुत्री श्याममाला फूल तोड़ रही थी। श्यामबाला ने तुरंत उस वृद्धा के चरण छुए और कहा, माँ, आप थकी हुई लग रही हैं, आइए थोड़ा जल पीजिए। वृद्धा बोली, बेटी, आज मार्गशीर्ष मास का पहला गुरुवार है, क्या तुमने महालक्ष्मी का व्रत किया है? श्यामबाला ने सिर झुकाकर कहा, माँ, मुझे इसका ज्ञान नहीं। वृद्धा ने कहा, बेटी, आज का व्रत बहुत पवित्र है, इसे करने से दरिद्रता मिटती है, घर में अन्न धन की वृद्धि होती है। सुनो, मैं तुम्हें इसका तरीका बताती हूँ। वृद्ध ने पूरी पूजा विधि बताई और कहा, आज से तुम यह व्रत आरंभ करो। श्यामबाला ने उस दिन से व्रत करना शुरू किया। वह हर गुरुवार को स्नान कर माँ लक्ष्मी की पूजा करती, कथा सुनती और गरीबों को दान देती। समय बीता और उसी वर्ष एक महान राजा के पुत्र मालाधार ने उसका विवाह प्रस्ताव भेजा। श्यामबाला का विवाह बड़े धूमधाम से हुआ। मालाधार के घर में इतनी समृद्धि आई कि सब हैरान रह गए। इधर रानी सूरत चंद्रिका का घर दरिद्रता से घिरने लगा। राजा का वैभव घटने लगा, धन समाप्त होने लगा। उन्हें समझ नहीं आया कि ऐसा क्यों हो रहा है।
एक दिन वे अपनी बेटी श्याम बाला से मिलने गई। बेटी ने कहा, माँ आप आज मार्गशीर्ष गुरुवार का व्रत कीजिए, यह सब माँ लक्ष्मी की कृपा है। रानी ने पूछा, व्रत कैसे करूं? बेटी ने उन्हें पूरा विधि विधान बताया। फिर रानी ने भी अगले गुरुवार से व्रत शुरू किया। थोड़े ही समय में उसके घर में भी सुख समृद्धि लौट आई। राजा रानी ने तब समझा कि धन वैभव तभी टिकता है जब उसमें श्रद्धा, दया और धर्म का संग हो। जो भी व्यक्ति मार्गशीर्ष मास में माँ लक्ष्मी का व्रत करता है उसके घर में दारिद्रता मिट जाती है। श्रद्धा भक्ति सबसे बड़ा धन है। अहंकार से लक्ष्मी रूठ जाती है। माँ लक्ष्मी की पूजा करने से धन के साथ साथ सुख, शांति और प्रेम भी प्राप्त होता है। यह व्रत पति पत्नी, परिवार और गृहस्थ जीवन में एकता लाता है। अंतिम गुरुवार को व्रत का उद्यापन करे। सुहागिन महिलाएं और कन्याओं को हल्दी कुमकुम लगाकर व्रत वस्त्र या मिठाई भेंट करे। प्रसाद में खीर, पूड़ी, चना दाल, हलवा या मीठा भात अर्पित करे। माँ को धन्यवाद दे, हे माँ लक्ष्मी माता, जैसे आपने श्याम बालों को सुख दिया वैसे ही हमारे जीवन को भी उजाला दीजिए। भोग लगाने का मंत्र और भोग क्या क्या होता है उसके बारे में। खीर, मालपुआ, हलवा, पूड़ी, केला, पान, इलायची। मंत्र, ओम महालक्ष्मी च विद्ये विष्णुपति च धीमहि तनो लक्ष्मी प्रचोदयात्। और इस तरह जिस घर में श्रद्धा, सेवा और भक्ति के साथ माँ लक्ष्मी की आराधना की जाती है वहाँ कभी अंधकार नहीं रहता, वहाँ दीप सदा जलते हैं। माँ लक्ष्मी स्वयं अपने भक्तों के द्वार पर वास करती हैं। तो आप भी इस मार्गशीर्ष गुरुवार को उठाइए, दीप जलाइए, माँ को भोग लगाइए और श्रद्धा से कहिए, जय श्री लक्ष्मी माता, मेरे घर आंगन में सदा आपका वास बना रहे। जय श्री लक्ष्मी माता। व्रत का महत्व और तिथि। हिंदू पंचांग के अनुसार कार्तिक पूर्णिमा के बाद जो महीना आता है जो मार्गशीर्ष मास कहा जाता है, इस मास के प्रत्येक गुरुवार को महालक्ष्मी जी की पूजा करने का विशेष विधान है। कहा जाता है कि मार्गशीर्ष मास स्वयं श्री हरि विष्णु का प्रिय मास है और गुरुवार के दिन महालक्ष्मी जी का विशेष दिन होता है। इस दिन लक्ष्मी नारायण दोनों की संयुक्त पूजा करने से हर इच्छा पूरी होती है। 2025 में मार्गशीर्ष मास के गुरुवार निम्न तिथि पर पड़ रहे हैं: 6 नवंबर, 13 नवंबर, 20 नवंबर, 27 नवंबर और 4 दिसंबर को। जो भी भक्त पहले गुरुवार से व्रत आरंभ करता है और अंतिम गुरुवार तक पूरे श्रद्धा भाव से करता है उसके जीवन से दारिद्रता सदा के लिए मिट जाती है। सुबह सूर्य उदय से पहले उठे, स्नान करके घर आंगन को धोकर पवित्र करे। पूजा स्थान पर पीला या लाल आसन बिछाएं। पूजा सामग्री: दीपक, कपूर, धूप, पुष्प, हल्दी, कुमकुम, रोड़ी, चावल, नारियल, पंचामृत, पीले पुष्प, तुलसी दल, मिठाई व ताजे फल। अब माँ लक्ष्मी की मूर्ति या चित्र के सामने बैठे और निम्न मंत्र बोले: ओम श्रीम ह्रीम क्लीम श्री सिद्ध लक्ष्मी नमः। इसके बाद माँ का ध्यान करें और दीपक जलाकर कहें, हे माँ महालक्ष्मी, आज मार्गशीर्ष मास के पवित्र गुरुवार के दिन मैं श्रद्धा भक्ति से आपका व्रत कर रहा या रही हूँ। मेरे जीवन में सुख, शांति, धन, समृद्धि और आशीर्वाद दे। अब माँ को पुष्प, अक्षत, मिठाई और नारियल अर्पित करे, फिर कथा सुने या पढ़े। तो अगर यह कथा आपको अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। आपका हर लाइक माँ लक्ष्मी की एक नई किरण को आपके जीवन में लाएगा।